हे गाइस, सो आज अपन बात करेंगे टैक्सेशन में मेरे 74 का स्कोर था। पूरा एबीसी एनालिसिस, ये चीज़ें करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टैक्स का बहुत ही शानदार चीज़ है। मैंने बता रखी है, मेरी एक वीडियो है टैक्सेशन की, मेरे 74 कैसे है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, सब चेक कर सकते हो, लेकिन पहले ये वीडियो देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा मैं, ये बुक से बताऊँगा। बुक से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि ये ज़रूर करके जाना, क्योंकि क्या है टैक्सेशन में तो वैसे देखो हर ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस बीच में से कुछ चीज़ें जो कुछ टॉपिक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात है। क्योंकि टैक्स में अपन को सभी पढ़ के जाना पड़ता है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत मस्त इंटरेस्टिंग और है बहुत। मेरे को तो वैसे ग्रुप 1 में पर्सनली टैक्स ही सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लगा। सो टैक्स मज़ा है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो इसमें से कुछ भी नहीं आता है, इसके अंदर तुम्हें सिर्फ जो टैक्स एज पर कैलकुलेशन होती है वो निकालना है और कुछ भी नहीं है। और रेट्स वगैरह, पार्टनरशिप फर्म, इन सब की भी देख लेना, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेजिडेंट स्टेटस की। इसके अंदर तुम्हारे को वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें, मतलब क्राइटेरियाज वगैरह, कब ROR RNOR, और उन पे कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है नहीं और कौन सी नहीं होती। ROR RNOR और NR तीनों के लिए कौन कौन सी इनकम वो थी ना, मतलब एक चार्ट बन रखा है कि ROR मतलब अराइज इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया, ये दो तो किसी में भी होगी तो इंडियन इनकम है। और एक वो प्रोफेशन और बिजनेस सेटअप जो ROR के केस में थी, वो एक इम्पॉर्टेंट है जो इंडियन इनकम मानी जाएगी। ये टॉपिक ज़रूर कर लेना, इसमें क्या है तुम्हारे को पता चल जाएगा। और इससे क्वेश्चन आता है, या तो क्राइटेरिया याद रख लेना और कौन सी इंडियन इनकम होती है, कौन सी मतलब किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, कौन सी नहीं होती, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, ठीक है ना। अब बात करते हैं सैलरी के केस में। देखो सैलरीज और सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस है। और देखो इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे बताऊँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, आई से कोई भी दे सकता है कोई भी चीज़, HRA वगैरह बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटेशन के लिए। तो इसमें तो तुम्हें सारी आती भी होगी और आनी भी चाहिए। तो सैलरी, पांचों हेड वैसे मैं बताऊँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी हेड, वो हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, भाई पांचों हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं बता सकता तुम्हें कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब PGBP से वैसे ज़्यादा, मतलब PGBP तो इतना ज़्यादा अच्छे से कर लेना भाई, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और बेस भी वही बनता है। तो मैं बताऊँ ना, मतलब तुम्हें भी पता है वैसे, अगर तुम भी पढ़ रहे होंगे या फिर तो अगर तुम नए देख रहे होंगे तो बात अलग है, बाकी तुम्हें भी पता है कि इनकम टैक्स में पांचों हेड्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो भी अच्छे से, तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हर टॉपिक जो चैप्टर के अंदर है वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ऐसे कोई भी टॉपिक तुम्हारे क्वेश्चन के एक एडिशनल पॉइंट में पूछ सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, पांचों हेड तो देखो करनी है। अब बात करते हैं क्लबिंग में कुछ चीज़ें तुम पढ़ोगे और क्वेश्चंस वगैरह करोगे ना, तो मैं अपने आप आइडिया लग जाएगा क्लबिंग में कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब इतना नहीं है, लेकिन क्लबिंग भी तुम पढ़ सकते हो, पढ़ना ज़रूर, पढ़ोगे तो मतलब पूरा ही वैसे तुम, लेकिन क्लबिंग में इतना रेलिवेंट नहीं है। 2-3 चीज़ें इसमें जो आती है, जैसे जब वो अपनी वाइफ को लगवा देता है किसी कंपनी में, लेकिन उसके पास कोई स्किल्स वगैरह नहीं होती, एक वाला प्रोविज़न आता है खूब बार। और एक वो डीम्ड उसको मान लेते हैं वाला। 2-3 चीज़ें, ट्रांसफ़र ऑफ, एक वो हाँ ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट एसेट्स, मतलब एसेट्स ट्रांसफ़र करे बिना ही तुम इनकम ट्रांसफ़र कर देते हो तो वापस वो क्लबिंग हो जाती है, ये सब वगैरह है। और हाँ माइनर का ज़रूर पढ़ लेना, माइनर का क्लबिंग में। अब है दूसरा है अपना सेट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी से टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा शानदार, ये ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं डिडक्शंस। भाई डिडक्शन तो तुम्हें सारे याद होने चाहिए अच्छे से, बिल्कुल, तभी तुम्हें आएगा। और भाई ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें याद ना हो, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो वो तो तुम्हें होंगी याद। मेन तो अपन GST में बात करेंगे, बाकी क्योंकि टैक्स में तो देखो सभी करना होता है। अब बात करते हैं अपन टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम तो वही कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं एडवांस टैक्स, TDS और एडवांस टैक्स। सबसे पहले एडवांस टैक्स की बात करते हैं। एडवांस टैक्स, देखो एडवांस टैक्स का वैसे मैंने देखा नहीं है कोई क्वेश्चन आते हुए, मतलब पेपर में, लेकिन करके ज़रूर जाना। बीच में एक बार पूछा था, मैंने देखा था ना, बीच में एक पॉइंट डाल के उसको पूछा था, और उसका तुम्हें पता ही है बहुत ही ईजी सी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट निकालने की, तो वो तो करना ही पड़ेगा।
उसके बाद बात करते हैं अपनी TDS TCS। और पहले TDS TCS भाई देखो, TDS और TCS तो तुम्हें करना ही है। अगर तुम सोच रहे हो ना कुछ छोड़ने की, तो फिर तुम्हारे को पता ही है कि वो ऑप्शनल का आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। तो उस हिसाब से अगर तुम छोड़ रहे हो तो वो तो इतना रिस्क मत लो, समय है तो पूरा ही कर लो, TDS TCS सब अच्छे से याद कर लो। बाकी अगर तुम्हारे पास समय कम है, टाइम बहुत कम है, नहीं कर सकते, तो TDS TCS पूरा ऊपर से छोड़ देना। TCS तो कर लेना, बहुत ईजी है, TDS पूरा ऊपर से छोड़ देना। या फिर TDS में ऐसा करो, कमेंट कर देना मेरे को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है उसमें जो रेगुलरली आते हैं, कमेंट में बता देना, कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा TDS के ऊपर जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि तुम्हें करने ही करने हैं। अगर तुम वो भी कर लोगे सफिशिएंट है, तुम्हारे पास आ सकता है, मतलब सेम क्वेश्चन उस सेक्शन से ही आ सकता है, ठीक है ना। रिटर्न फाइलिंग का देखो, एक हमारे अमेंडमेंट जो आते हैं ना पेपर में, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो ज़रूर करके जाना। हमारे अटेम्प्ट में आया था वो अपडेटेड रिटर्न वाला अमेंडमेंट, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ईजी था। तो जो अमेंडमेंट आए वो जरूर कर लेना। इसमें तो लॉस रिटर्न वगैरह है, और किन किन लोगों को रिटर्न भरनी पड़ती है, ड्यू डेट वगैरह ये सब है, ये तो सब मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ है, पढ़ना मस्त। उसके बाद अपन बात करते हैं GST के बारे में। GST की बुक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें ये देख लेना GST मतलब तुम्हारे को जो ITC मिलती है वो किस किस के अगेंस्ट कौन सी सेटअप होती है। जैसे IGST है, IGST का जो क्रेडिट बच गया वो SGST CGST दोनों में हो जाता है। CGST का है तो सबसे पहले वो खुद में होता है, और उसके अलावा वो IGST के साथ होता है, SGST के साथ नहीं होता, और सेम विद SGST। अगर तुमने पढ़ रखा होगा जो मैंने बोला वो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन GST के बारे में। सबसे पहला तो यही था टॉपिक, चैप्टर 1 वाला GST, इसके अंदर तो यही है। अब अगला है सप्लाई अंडर GST। भाई इसके अंदर तुम्हारे को कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से को सप्लाई माना जाता है, ये सब तुम नॉर्मल है, इतना मतलब एग्जाम में इतना पूछता नहीं है इससे, लेकिन आना तो बिल्कुल चाहिए वरना आगे का नहीं आएगा। अब है मेन टॉपिक चार्ज अंडर GST। भाई इसमें RCM वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ आती है, कॉम्पोजिशन लेवी बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब आता तो वैसे सबसे ही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि 5 नंबर का बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चैप्टर 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम GST। भाई इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने को, और ये चैप्टर 3 से कनेक्ट होगा। तुम्हारा RCM में बहुत सारी चीज़ें जो एग्जेम्प्ट है GST के अंदर, जहाँ पे तुम्हारे को GST नहीं देना पड़ता, तो वो तुम्हें रटनी पड़ेगी। टाइम ऑफ सप्लाई, भाई ये तो बहुत ही ईजी है, इसके अंदर बहुत शॉर्ट है। नोट्स वगैरह तुम जिससे पढ़ रहे होंगे नहीं दिए होंगे, नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, उससे आ जाएगा तुम्हें। वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई इसमें मतलब 2-3 पेज के नोट्स हैं, शॉर्ट बिल्कुल, और अच्छे से एक क्वेश्चन प्यारा सा मिल जाता है और आराम से हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी ईजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन दूसरे मॉड्यूल की। सो ITC, भाई ITC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ITC, ये तो करके ही जाना है। रजिस्ट्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा चैप्टर है ये भी। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसके अंदर तुम्हारे पास मतलब थ्योरी आने के ज़्यादा चांस होते हैं। थ्योरी में 5-10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन या फिर 2.5 के, तो ये यहाँ से आता है थ्योरी, इन टैक्स इनवॉइस वगैरह। पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ के जाना है, इसके अंदर 18% वो रेट चार्ज होती है जब डीले हो जाते हैं, तो वाला टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, और बाकी भी करके तो जाना ही है। चैप्टर 10 रिटर्न्स, भाई रिटर्न्स तो सारी पढ़ के जाना, याद करके जाना कि कौन सी किसको कौन सी रिटर्न भरनी पड़ती है, ड्यू डेट वगैरह सब, इसमें तो सारी चीज़ें हैं। तो भाई टैक्स में तो देखो सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स और GST सारी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो कोई बता ही नहीं सकता कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें तो सभी के क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ों के एडजस्टमेंट वगैरह कुछ ना कुछ आते ही है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। तो यही था। बाकी तो इस वीडियो में मेरे 74 का स्कोर था। अगर तुम्हारे को वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी तुम्हें देखनी है, उसका भी लिंक तुम्हें सर्च मार देना, मेरा CA स्टडी अरीना टैक्सेशन सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगा। तो यही था बस आज की वीडियो में।